हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। आज हम देखेंगे एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में जानकारी, उसका फॉर्म कब से उसका फॉर्म भरना है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और क्या सिलेबस रहेगा, पेपर कब होगा, वो सारी चीजें देखने वाले हैं इसमें। सो गाइस, ये होता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। ये 2020 के लिए नोटिफिकेशन है। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं 5/2/2021 से लेकर 21/3/2021 यानी कि 21 मार्च आपकी लास्ट डेट है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और जो आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का वो होगा 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 तक। इस डेट के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। और जो टीयर 2 का पेपर होगा आपका, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें ऐसे राइटिंग वगैरह होता है, वो होगा आपका 21/11/2021 को। तो ये 21 नवंबर को होगा। मैं आपको बता दूं, जो टीयर 1 होता है इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और जो टीयर 2 होता है वो सिर्फ आपको चेक किया जाता है आपका राइटिंग स्किल्स, उसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, उसके कोई नंबर से मेरिट लिस्ट नहीं बनती। टीयर 1 जो 100 मार्क्स का होता है उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि जितने फीमेल कैंडिडेट है उनको बिल्कुल इनकरेज किया है, उनको प्रेरित किया है कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सो गाइस, अगर देखें एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी काउंट होगी 1/1/2021 से, यानी कि 1 जनवरी 2021 से 18 से 25 साल होनी चाहिए आपकी एज। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 से पहले और 1/1/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आयु में कुछ छूट दी गई है। तो SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की है, OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की है, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की है, PWD OBC के लिए 13 साल की है, PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल की है और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की है। तो जो भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ उसको एज क्राइटेरिया से बाहर हो रहा है, तो अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो उसका लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको जाना है सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, ssc.nic.in। वहां पर जाना है आपको। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, जिसकी साइज होनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच में और 3 मंथ से पुराना ना हो और डेट उस पर प्रिंट होनी चाहिए। अगर उस पर डेट प्रिंट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो में कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए और आपके कान जो है वो दिखते रहने चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ये कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन फीस होगी 100 रुपीज़। और विमेन कैंडिडेट्स और SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, यानी कि अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जितने भी विमेन कैंडिडेट और SC ST और जितने भी PWD एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी चार्जेस नहीं देना, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है अच्छे से। अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कि आपके परीक्षा के केंद्र क्या होंगे, तो परीक्षा के केंद्र जो सेंट्रल रीजन के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, वो ये सारे रहेंगे, आप देख सकते हैं। ईस्टर्न रीजन के लिए ये सब रहेंगे, कर्नाटक केरला रीजन के लिए ये रहेंगे और मध्य प्रदेश रीजन जो कि MPR रीजन है जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसमें ये सारे सेंटर रहेंगे। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई। तो इसमें से जो भी सेंटर आपको नियरेस्ट हो या फिर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको आप चूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारे सेंटर रहेंगे और नॉर्थर्न रीजन में ये सारे सेंटर रहेंगे। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि ये सब सेंटर रहेंगे और साउथर्न रीजन में ये सब सेंटर रहेंगे। तो आपकी जो भी नियरेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हैं। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो ये सारे सेंटर रहेंगे और सबकी वेबसाइट भी अलग है। बात कर लेते हैं पेपर की कि पेपर कैसा होने वाला है। तो पेपर 1 जो है आपका टीयर 1 होगा, वो होगा आपका कंप्यूटर बेस। और जो सेकंड पेपर होगा आपका पेपर 2, वो होगा आपका रिटर्न डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपको लिखना है, कंप्यूटर आपके सामने नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला पेपर रहेगा आपका उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे: जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। ये सारे के सारे रहेंगे आपके 25 मार्क्स के, यानी टोटल 100 मार्क्स के। इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो रहेगा 90 मिनट्स। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये सारे के सारे जो ये जितने भी टॉपिक हैं इसमें इंग्लिश को छोड़ के सभी आपको हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा।
और नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी में नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स है, जितने भी आप गलत करते हैं उसके लिए। तो जो आप श्योर हो उसी को आप चूज करें आंसर, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कम हो सकते हैं। एंड पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में शॉर्ट ऐसा होता है, लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, असमिया में लिख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें उसमें लिख सकते हैं 8th शेड्यूल की। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है। और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए रहेंगे 50, सिर्फ आपको पास होना है, इसके लिए 30 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। और जो आपका इसमें पेन एंड पेपर चलेगा, एंड इट विल बी ओनली पासिंग, मतलब क्वालिफाइंग नेचर, इट विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द पेपर 1 टीयर 1। सिलेबस की अगर बात करूं तो सिलेबस ये आपके सामने सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस और राइटिंग एबिलिटी विल बी टेस्टेड। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपकी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें आपका whole numbers, decimals and fractions, a relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम वर्क, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो जनरल अवेयरनेस आपका कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सारी चीजों से आपके पूछे जाएंगे। तो आप सिलेबस देख के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, और इसके साथ दो, और इसके साथ आपका गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। वैसे ये एक का बोलते हैं, कम से कम आप 2 से 3 ले जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई पर दिक्कत आ गई तो आपके पास बैकअप रहेगा। इनमें से आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट और पीएसयू, एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक और एनी अदर फोटो पियरिंग आईडी कार्ड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की हो। मैं आपको बता दूं क्वालिफाइंग नेचर अगर बात करें पेपर 2 की, जो बात कर रहा था, पेपर 2 में सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, तो 50 में से आपको कम से कम 20 लाना है। और इसके लिए जो 35% है, तो इसमें लगभग आपको 17 नंबर लाना है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर 2 भले ही क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको मिनिमम सिक्योर इतना करना है कि पेपर 2 में आपका अनरिजर्व के लिए 40% यानी कि 20 नंबर्स, और 35% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि 17 से 18 नंबर। अब प्रोसेस बता देता हूँ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। अगर अभी तक आपने एसएससी पे एक भी फॉर्म नहीं भरा यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा कि आपका आधार नंबर है या नहीं, वहाँ पर आपको अगर है तो उसको यस करें, और उसके बाद नंबर डालना है, टाइप ऑफ आईडी, वोटर आईडी या आधार कार्ड जो भी बता देना, नाम करना है आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, और फिर वापस से आपको नाम करना है। अगर आपने नाम कभी चेंज किया तो उसको यस और नो में करें। उसके बाद फादर्स नेम, और उसके बाद अगेन फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर अगेन मदर्स नेम, तो ये आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर अगेन डेट ऑफ बर्थ, ताकि गलत ना हो किसी भी कैंडिडेट की। उसके बाद आपकी मेट्रिकुलेशन है कि 10th की इंफॉर्मेशन, आपकी एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई कौन सी है वो डालना है आपको यहाँ पर। आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर डालना है। उसके बाद आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने ग्रेजुएशन की है या फिर 12th की है वो आपको बताना है। आपका मोबाइल नंबर बताना है, आपकी ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको करना सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी, नेशनलिटी, फिर उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अगर आपका सेम है तो यस करें यहाँ पर। और उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करना सेव, और उसको आगे नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन में सब कुछ पढ़ के आपको करना है एग्री,
एंड यहाँ पर आपको करना है फाइनल सबमिट। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल पे आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो का वही डालना है फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तब। तो फॉर्म कैसे भराएगा, ये इस प्रकार से फॉर्म भराएगा। ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में भर दिया। सिर्फ आपको यहाँ पर ये भरना है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे ये उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल है कि आगरा, झांसी, भागलपुर, जो भी आपके पास में, जैसे मान लो आप एमपी के हैं तो एमपी में, अगर भोपाल पास में, सागर पास में है, आपका इंदौर पास में, तो वो आप डाल सकते हैं। ये आपको सेंटर चूज करना है, 3 सेंटर चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है आप एक्स आर्मी मैन है या नहीं, और इसमें यस और नो, यस और नो, यस और नो बता देना है सारी चीज़ों में। इसके बाद सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड। आप एज, आपका अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसमें अपना कोड चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर, और उसके बाद ये सारी डिटेल आपको भर देने, ये ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ये सब किया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो की जो साइज होनी चाहिए वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड हो। और बाकी चीज़ें मैं बताई थी आपको कि चश्मा ना हो, हेड ना हो, कान आपके दिखें। और सिग्नेचर अगर बात करूँ तो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसकी विड्थ होना चाहिए 4x2, और उसके जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो। और डेट क्या लिखी है फोटो पर वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर, और डेट मेंशन आपको क्लियरली दिख रही है या नहीं, यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर एग्री करके यहाँ पर जो कैप्चा दिखाएगा वहाँ पर, तो उसको यहाँ पर एंटर कर देना है, यहाँ पर प्रीव्यू करना है। उसके बाद प्रीव्यू के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा तो सबमिट कर देना है। अगर आप कैटेगरी में हैं और आप वीमेन है, SC ST, एक्स आर्मी मैन, PWD कैंडिडेट, तो आपको फीस नहीं भरना है। अगर आप अनरिजर्व्ड और OBC में हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो गाइज ये रही वो सारी जानकारी जो आपको फॉर्म भरने से लेकर सारी आगे तक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बताई। सो अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, MTS SSC के द्वारा बहुत ही अच्छी पोस्ट है और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माई जो पोस्ट फैमिली में आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।